हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जो कि क्लास 12 का जो है बायोलॉजी का एक चैप्टर है। एनसीईआरटी के बेस पर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे जो है क्या क्या स्ट्रेटजीज को यूज किया जाए जिसके कारण जो है फूड प्रोडक्शन में जो है इन्हेंसमेंट या इंक्रीजमेंट हो सके। तो बात करें सबसे पहले कि एनिमल हस्बेंड्री की, तो एनिमल हस्बेंड्री में अगर जो प्रैक्टिस होती है ब्रीडिंग की या लाइव स्टॉक को रेज करने की, बढ़ाने की, तो उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या होता है कि लाइव स्टॉक जो होती हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया या पिग हो गया, इनमें सभी जो है ये चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, जैसे मुर्गे का पालन हो गया, या फिशरीज हो गया जिसमें फिश का जो है पालन करते हैं। फार्म को जो है मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, पहली चीज क्या है, अगर डेयरी फार्म है तो उसमें जो है मिल्क यील्ड यानी कि दूध का जो उत्पाद होता है वह डिपेंड करता है क्वालिटी क्या है ब्रीड की जो भी आपने सिलेक्ट की है, और क्वालिटी क्या चीज वह इनकम्पेसेस करती है, वह करती है यील्ड की पोटेंशियल यानी कि कितना दूध वह उत्पाद कर रही है, और डिजीज रेसिस्टेंट यानी कि कितना जो है वह ब्रीड जो है डिजीज के प्रति प्रतिरोधक है। अब केयर कैसे की जाए कैटल की, तो सबसे पहले क्या है, प्रॉपर अकोमोडेशन, रहने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी समय पर मिलना चाहिए, और फीड करना चाहिए साइंटिफिक मैनर में, भोजन को जो साइंटिफिक मैनर में देना चाहिए, यानी कि क्वालिटी होना चाहिए फॉडर में जो भी हम चारा दे रहे हैं। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए विशेष, और वेटरनरी डॉक्टर का जो है बार बार विजिट होते रहना चाहिए। अब ये सभी प्रोसेस जो है nowadays become a mechanized and proper record keep is followed। अब इन दिनों में क्या होता है, ये सारे जो है मैकेनिज्म जो है प्रॉपर तरीके से जो है वह फॉलो हो रहे हैं। अब डेयरी फार्म की जो है मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, तो सबसे पहले अगर पोल्ट्री फार्म की किया जाए तो उसमें जो है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म में क्या है, जैसे कि चिकन हो गया, डक हो गया, जो भी मतलब कि मीट वाले जो भी जो है वह इंक्लूड करते हैं, टर्की हो गया। इसमें क्या रहता है, फार्मिंग को जो है डिजीज फ्री एंड हेल्दी फ्री ब्रीड को जो है यूज करना चाहिए। अब सेफ फार्म कंडीशन में क्या है, प्रॉपर जैसे कि फीड देना चाहिए, और पानी जो है समय समय पर, और हाइजीन का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब एनिमल ब्रीड की बात करें तो ब्रीड क्या है, ब्रीड ये जो है ब्रीड जो है क्या होता है कि एक ग्रुप होता है मैम एनिमल्स का जिसमें कि जो है सिमिलर और मोर कैरेक्टर या फीचर जो है एक जैसे जो है वह शो करते हैं। एम्स क्या है ब्रीडिंग का, ब्रीड करने का एम ये है, सबसे पहले क्या है, यील्ड जो है उत्पाद को इंक्रीज किया जाए एनिमल की, और डिजायरेबल क्वालिटी को जो है प्रोड्यूस किया जा सके, यानी कि जो हम चाह रहे हैं वह क्वालिटी को जो है प्रोड्यूस किया जा सके। ब्रीड बेसिकली जो है ब्रीडिंग टू टाइप्स की होती है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या होता है, इन ब्रीडिंग में क्या होता है, मेटिंग करते हैं, यानी कि जो मेटिंग की जाती है वह किसी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल की जाती है जो कि सेम ब्रीड से होता है लगभग 4 जनरेशन तक, यानी कि मेटिंग की जाती है आम भाषा में कहें तो किसी भी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल से की जाती है जो कि उसी ब्रीड का होता है 4 जनरेशन तक। यहाँ पर क्या होता है, सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल को आइडेंटिफाई किया जाता है, और उन्हीं को जो है एक दूसरे से मेट किया जाता है। सुपीरियर मेल अगर किसे कहा जाए, सुपीरियर मेल उसे कहा जाएगा जो कि जो है बहुत ज्यादा दूध जो है वह उत्पाद करे, और सुपीरियर मेल किसे कहेंगे जिसमें जो है कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा सुपीरियर प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने की। इन ब्रीडिंग केसेस में क्या होता है, उसमें होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करती है, और ये एक प्योर लाइन को जो है इवॉल्व करता है। जैसे कि अगर बार बार अगर जो है उसी के साथ मेट करेंगे, एक से एक के साथ, जैसे ए और बी है, अगर बार बार ए और बी को ही क्रॉस किया जाएगा तो फिर क्या होगा, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी और हेटेरोजाइगोसिटी वह डिक्रीज होगी, और एक प्योर लाइन की तरफ जो है वह इवॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, ये एक्युमुलेट करता है सुपीरियर जीन्स को, यानी कि जो अच्छे जीन्स है उनको एक्युमुलेट करता है, और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हार्मफुल रिसेसिव जीन भी जो है इसमें एक्युमुलेट हो जाते हैं। अब कंटिन्यूअस अगर इनब्रीडिंग होती रहेगी तो ये फर्टिलिटी को जो है वे रिड्यूस कर सकते हैं, फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को, और यही प्रॉब्लम है, इसी को कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आउटब्रीडिंग एक सॉल्यूशन है
इनब्रीडिंग डिप्रेशन का, जिसमें कि जो है वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। आउटब्रीडिंग में क्या होता है, इसमें जो है आउटब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग या क्रॉस ब्रीडिंग या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को जो है वह इंक्लूड किया जाता है। अब बात करें जैसे कि आउट क्रॉसिंग क्या है, तो यहाँ पर जो है जो मेटिंग होगी एनिमल्स के बीच में वह सेम ब्रीड होगी, जबकि उनमें कॉमन जो है वह एंसेस्टर्स 4 से 5 जनरेशन तक नहीं पाए जाएंगे। यह जो है यूजली जो है यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए जो कि जो है बिलो एवरेज या ग्रोथ रेट जो है उनका बहुत ही जो है कम होता है। क्रॉस ब्रीडिंग की बात की जाए अगर, तो मेटिंग की जाती है यहाँ पर सुपीरियर मेल की जो कि एक ब्रीड का होता है और सुपीरियर फीमेल जो कि दूसरी ब्रीड की होती है, इसीलिए इसको जो है क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सुपीरियर जो क्वालिटीज होती हैं दोनों ब्रीड की वह कंबाइन हो जाती हैं और बना देती हैं हाइब्रिड बिगर। इस प्रकार जो प्रोजेनी जो प्रोड्यूस होगी उसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। और हाइब्रिड को जो है यूज किया जा सकता है फर्दर इनब्रीडिंग के लिए। जैसे कि एग्जांपल है हिसारडेले शीप। हिसारडेले शीप जो कि हाइब्रिड है बीकानेरी इविस और मारिनो रेम्स की जो है वह एक हाइब्रिड स्पीसीज है। अब बात करें इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल जो है वह डिफरेंट होते हैं बट रिलेटेड स्पीसीज को जो है वह मेट किया जाता है और प्रोजेनी जो होती है वह डिजायरेबल फीचर्स की जो है प्रोड्यूस होती है दोनों ही स्पीसीज की। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें म्यूल जो कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है, डंकी और हॉर्स को जब मेट कराएंगे तो म्यूल का जो है वह प्रोडक्शन होगा। कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स, ब्रीडिंग टेक्निक्स को कंट्रोल कैसे किया जाए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू सीमेन को कलेक्ट करते हैं इसमें मेल से और इंजेक्ट कर देते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट किसके, फीमेल के। सीमन को जो है फ्रोजन किया जाता है और बाद में जो है उसे यूज किया जाता है या कभी कभी जो है उसे इमीडिएटली तुरंत यूज किया जा सकता है। और मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको MOETB कहा जाता है। इसमें क्या होता है, काऊ को जो है एडमिनिस्ट्रेट कर दिया जाता है FSH लाइक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम है इसका FSH का, जो कि इंड्यूस करता है फॉलिकुलर मैच्योरिटी को और सुपर ओव्यूलेशन क्रिएट कर देता है। सुपर ओव्यूलेशन में क्या होता है कि एक एग या एक एग साइकिल की बजाय एक एग या एक एग साइकिल की जगह पर जो है 6 से 8 एग प्रोड्यूस होते हैं पर साइकिल में। और काऊ जो है वह नेचुरली मेटेड करती है किससे, सुपीरियर वुल से या आर्टिफिशियली जो है उसे इंसेमिनेटेड कर दिया जाता है, स्पर्म जो है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और फर्टिलाइज जो एग होते हैं वे रिकवरी करते हैं 8 से 32 सेल्स में नॉन सर्जिकली और ट्रांसफर हो जाते हैं सरोगेट मदर में। इस टेक्निक का जो है यूज करके हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड जो कि फीमेल की होती है वह उन्हें जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है या मीट यील्डिंग वूल को जो है सक्सेसफुली ब्रीड किया जा सकता है। एपीकल्चर, एपीकल्चर मतलब कि होता है कि मधुमक्खी का पालन। अब यहाँ पर देखिए ये एक प्रैक्टिस है बी कीपिंग की, मधुमक्खी को जो है पालने की। इसमें जो है इंक्लूड होता है बीहाइव्स फॉर प्री प्रोडक्शन ऑफ हनी। इसमें यानी कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो है ज्यादा प्रोडक्शन हनी की जो है उसको भी जो है मेंटेनेंस किया जाता है। एपीकल्चर का यूज किया है हनी को जो है हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू और मेडिसिनल वैल्यू तक जो है वह प्रोड्यूस करने की। हनी भी जो है वैक्स को भी प्रोड्यूस करती है, यानी कि मोम को भी जो प्रोड्यूस करती है जो कि पॉलिश और कॉस्मेटिक बनाने के काम आती है। मोस्ट कॉमनली जो कि रियर्ड स्पीसीज है हनी बी की उसे एपिस इंडिका कहा जाता है। बी को जो है एक बी कीपिंग जो है एक लेबर इंटेंसिव नहीं है, यानी कि इसमें जो है इजिली इसे जो है कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा लेबरों की जो है जरूरत नहीं रहती है, जबकि कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जो है जरूरत है, जैसे कि नेचर क्या है या रहन सहन क्या हैबिट क्या है, उसका फंक्शन क्या है बी का, या सिलेक्शन करना कि सुटेबल लोकेशन क्या है जिसमें कि जो है छतों को जो है रखा जा सके, और कैचिंग और हाइविंग आना चाहिए, यानी कि कैसे जो है हम लोग जो है उसको कैच कर सकें उसको मधुमक्खियों को,
और उसके मैनेजमेंट को, छत्ते को, मैनेजमेंट को, और डिफरेंट सीजन में जो उसे कैसे मैनेज किया जाए, हैंडल कैसे किया जाए हनी को, और उसके जो है शहद या कह सकते हैं कि मोम को जो है कैसे कलेक्ट किया जाए। फिशरीज की बात करें, अगर फिशरीज की बात करें तो ये जो है एक प्रोसेस है कैचिंग की, प्रोसेसिंग की और फिश को जो है शेल करने की। सेल फिशेस जो होती हैं एक्वेटिक एनिमल्स उसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे प्राउन हो गया, ठीक है, क्रैब हो गया, केकड़ा हो गया, या लॉबस्टर हो गया, ईटीसी। ईडिबल फ्रेश वाटर फिशेस कौन कौन सी होती हैं जो कि खानी होगी, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं? कैटला हो गया और रोहू हो गई। और मैरीन एडिबल फिशेस कौन सी हो गई? हिल्सा हो गई, पॉम्फ्रेट्स हो गई, या सैर्डाइंस हो गई। एक्वाकल्चर और पिसिकल्चर एक टेक्नोलॉजी है जिसके कारण जो है कॉमर्शियली रेयर फिशेस को जो है वह जो है पाला जाता है। फिशरी इंडस्ट्री में जो है वह फ्लोरिशिंग इन आवर कंट्री, जिसको ब्लू रेवोल्यूशन कहा गया है। अब प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग है क्या चीज? इसे जो है पर्पसफुल जो है मैनिपुलेट किया गया है प्लांट स्पीसीज को, जिससे कि जो है हम लोग डिजायर्ड टाइप के प्लांट जो है वह कल्टीवेट कर सकें और बेटर सिचुएशन जो है या बेटर यील्ड या डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट को जो है वह क्रिएट कर सकें। प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, जैसे कि क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग और मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में जो है क्या होता है, इसमें जो है इसमें जो है क्रॉसिंग किसके बीच में होती है? सुपीरियर प्योर लाइन और सिलेक्टेड प्लांट विद डिजायर्ड कैरेक्टर के बीच में जो है मीटिंग होती है। मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग में जो है इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स का जो है यूज करते हैं। इसमें डिजायरेबल प्लांट ट्रेट को जो है वह इनकॉर्पोरेट किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग की, जिसके कारण क्रॉप यील्ड इंक्रीज हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है क्वालिटी की फ्रूट्स की, टॉलरेंस इन्वायरमेंटल के लिए रेसिस्टेंट हो जाती है, स्ट्रेस रेसिस्टेंट हो जाती है, टॉलरेट कर लेती है, पैथोजन के लिए रेसिस्टेंट हो जाती है, टॉलरेट हो जाती है इंसेक्ट और पेस्ट के लिए। स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं ब्रीडिंग में, जिसके कारण नई जेनेटिक वैरायटी ऑफ क्रॉप जो है वह प्रोड्यूस होती है? सबसे पहले कलेक्शन किया जाता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी का। जेनेटिक वेरिएबिलिटी का जो है वह जो है कलेक्शन किया जाता है। इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो कि जो है वाइल्ड रिलेटिव क्रॉप को जो है वह इंक्लूड करती है। इसमें क्या होता है कि वाइल्ड वेराइटीज और रिलेटिव वेराइटीज को कलेक्ट करके प्रिजर्व किया जाता है, जिसमें कि जो नेचुरल जीन्स अवेलेबल होते हैं पॉपुलेशन में उनको जो यूटिलाइज किया जाता है इस मेथड के द्वारा। अब पूरा का पूरा कलेक्शन प्लांट या सीड का या किसी भी वाइल्ड रिलेटिव टाइप्स की, जिसमें कि जो है प्लांट का जो है गिवन क्रॉप जो की होती है इसमें डिजायरेबल या कह सकते हैं कि जो डाइवर्स एलील होते हैं जो जीन्स के, उनको जर्म प्लस कलेक्शन कहा जाता है। अब इवोल्यूशन कैसे किया जाए या सिलेक्शन कैसे किया जाए पेरेंट्स का? तो अवेलेबल जेनेटिक वेरिएबिलिटी या जर्म प्लस को एनालाइज किया जाता है, जिसके कारण आइडेंटिफाई किया जाता है प्लांट जो कि जो है डिजायरेबल कैरेक्टर के या ट्रेड के होते हैं। क्रॉप हाइब्रिडाइजेशन एमंग सिलेक्टेड प्लांट, यानी कि कैसे जो है क्रॉप हाइब्रिडाइजेशन होगा सिलेक्टेड प्लांट के बीच में जो है, तो दो सिलेक्ट प्लांट जो कि क्रॉस्ड किए जाते हैं या हाइब्रिडाइज किए जाते हैं, जिसमें कि जो है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर्ड ट्रेट फ्रॉम टू कैरेक्टर को जो है वह इंक्रीज किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है। पॉलन ग्रेन जो कि जो एक पेरेंट से जो है वह डस्टेड किए जाते हैं या स्कैटर्ड किए जाते हैं स्टिग्मा के अदर प्लांट पर। सिलेक्शन कैसे किया जाए? सिलेक्शन जो है जो कि जो सुपर रिकम्बिनेंट के द्वारा जो है सिलेक्शन किया जाता है। या सिलेक्शन कैसे किया जाए सुपर रिकम्बिनेंट का? तो जो हाइब्रिड प्रोजेनी होगी, जो प्लांट सिलेक्ट किए जाएंगे उसमें डिजायर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने चाहिए, केयरफुल साइंटिफिक इवोल्यूशन होना चाहिए प्रोजेनी का, जो कि जो है सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। स्टेप्स जो कि जो है प्लांट के लिए जो कि सुपीरियर होते हैं दोनों ही प्लांट में जो है उनको प्रोड्यूस किया जाता है। अब टेस्टिंग कैसे की जाए, कॉमर्शियलाइज या टेस्टिंग कैसे की जाए, रिलीज कैसे किया जाए और कॉमर्शियल पर्पस के लिए उन्हें यूज कैसे किया जाए? तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सिलेक्टेड यील्ड को जो है इवेल्युएट किया जाएगा ट्रेड के लिए, जैसे क्वालिटी हो गया, डिजीज रेसिस्टेंट हो गया या इंसेक्ट रेसिस्टेंट हो गया। इन क्रॉप्स को जो है रिसर्च फील्ड में ग्रो किया जाए और उनके परफॉर्मेंस को जो है रिकॉर्ड करके उन्हें आइडियल कंडीशन जो है वह प्रोवाइड कराई जाए।
इन क्रॉप को जो है बाद में क्या किया जाए, फार्मर्स के द्वारा जो है सेवरल लोकेशन पर जो है ग्रो किया जाए लगभग 3 सीजन्स तक। जब क्रॉप जो है फसल जो है इवेल्युएट हो जाए तो उसको जो है बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप के साथ जो है वह कंपेयर करना चाहिए। इंडियन हाइब्रिड क्रॉप, कुछ इंडियन हाइब्रिड क्रॉप हैं जैसे वीट और राइस की। 1960 में जो है वीट और राइस को जो है वह जो है इंक्रीज किया गया था, उनके प्रोडक्शन को जो है बहुत ही तेजी से। एक साइंटिस्ट हैं नॉर्मन ई वॉर्लैंग, जिन्होंने सेमी डॉर्फ वीट वैरायटी को, गेहूं की वैरायटी को जो है वह इंक्रीज किया था, जो कि जो है हाइट में जो है बहुत ही कम थी। सोनालिका और कल्याण सोना जो कि 2 हाइब्रिड वीट की वैरायटी हैं जो कि इंडिया में ग्रो किया थी। सेमी डॉर्फ वीट वैरायटी जो कि जो है IR 86 इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट 86 और टाइचंग नेटिव आई जो कि ताइवान से जो है ली गई थी, और जया और रत्ना जो कि बेटर यील्डिंग है, बहुत अच्छी यील्ड करती है, उत्पाद करती है, जो कि सेमी डॉर्फ वैरायटीज है, बाद में जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। शुगर केन की बात करें तो सैकरम बारबेरी जो कि नेटिव है नॉर्थ, यह जो है सबसे पहले जो उसका नेटिव है, जन्म स्थल है नॉर्थ इंडिया, और सैकरम ऑफिसिनेरम जो कि साउथ इंडिया में इसका नेटिव है। सैकरम ऑफिसिनेरम में क्या होता है कि स्टेम जो तना होता है वह थिकर होता है, जिसमें हाई शुगर कंटेंट होता है, लेकिन यह नॉर्थ इंडिया में जो है अच्छे से जो है ग्रो नहीं कर पाता। यह 2 वैरायटी जब क्रॉस की गई तो डिजायरेबल क्वालिटी जिसमें हाई शुगर कंटेंट और थिकर स्टेम और एबिलिटी थी कि नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर सके। मिलेट्स की बात करें तो हाइब्रिड जो कि जो है मेज, जौर और बाजरा जो कि सक्सेसफुली डेवलप किया गया था इंडिया में, और यह वैरायटी जो है वह हाई यील्ड और रेसिस्ट थी वाटर स्ट्रेस के, यानी कि ये कम पानी में भी जो है या ज्यादा पानी में भी ग्रो कर सकती थी। एप्लीकेशंस क्या है, इनके यूज क्या है प्लांट ब्रीडिंग के? अगर रेसिस्टेंट होगी किसी पार्टिकुलर डिजीज के लिए तो ये जो है प्लांट जो है फंजाइसाइड और बैक्टीरियोसाइड पर कम डिपेंडेंट रहेंगे, यानी कि दवाइयों के ऊपर जो है वह कम डिपेंडेंट रहेंगे। अगर पहले से ही जानता होगा कि ये कॉजेटिव एजेंट है ये डिजीज का, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वह हम लोग रोक सकते हैं। जैसे कि कुछ कॉमन डिजीजेस हैं फंगस की, जैसे कि ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट या रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो कि सैकरम ऑफिसिनेरम के द्वारा होता है, या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। कुछ बैक्टीरियल डिजीज हैं ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, या वायरल डिजीज है टोबैको मोज़ेक जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस के द्वारा होती है। ये डिजीजेज जो कि रेसिस्टेंट होती हैं प्रोवाइड कराते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग, म्यूटेशनल ब्रीडिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही जो है ये डिजीज रेसिस्टेंट वह बनाई जाती है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या होता है, ये कुछ बेसिक स्टेप को जो है इनको स्क्रीनिंग किया जाता है, जैसे जर्म प्लाज, हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन और टेस्टिंग की जाती है, देन इनको रिलीज कर दिया। जैसे कि वीट वैरायटी है हिमगिरी जो कि रेसिस्टेंट है लीफ या स्ट्राइप रस्ट ये और हिल वंट के लिए, या बेसिका वैरायटी है जो कि जो है किसके लिए रेसिस्टेंट है, व्हाइट रस्ट के लिए रेसिस्टेंट। इसमें क्या किया जाता है, इनको कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है। कुछ लिमिटेशंस होती हैं इन मेथड के कि इनके जो जीन होते हैं वे रेसिस्टेंट होते हैं लिमिटेड नंबर्स के लिए। म्यूटेशनल ब्रीडिंग, इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट किए जाते हैं, जिसके रिजल्ट में जो है क्या होता है कि ट्रेट जो कि जो है पेरेंटल टाइप में नहीं फॉर्म होती है, वह ट्रेट जो है नई प्रोजेनी में या नई जो है उसमें जो है वह नए प्लांट में फॉर्म होती है। म्यूटेशन जो कि क्रिएट किया जाता है, इसमें क्या है केमिकल और रेडिएशंस का यूज किया जाता है। प्लांट जो कि डिजायर्ड कैरेक्टर प्राप्त हो जाते हैं वो कि जो है म्यूटेशन के थ्रू जो है वह सिलेक्ट किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, कुछ वाइल्ड वेराइटीज जो कि जो है डिजीज रेसिस्टेंट होती हैं, बट उनमें जो है लो इल्ड यानी कि कम उत्पाद पाया जाता है, तो डिजीज रेसिस्टेंट जीन्स को जो है ऐसी वेराइटीज में जो है इंजेक्ट कर दिया जाए जिसमें हाई यील्डिंग पाई जाती है, जिसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि रेसिस्टेंट है एलो मोज़ेक वायरस जो कि भिंडी में पाया जाता है, उसे जो है ट्रांसफर किया गया था वाइल्ड स्पीसीज से, जिससे कि जो है एक नई डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी तैयार हुई थी जिसे
प्रवाहनी क्रांति कहा जाता है। पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप जो कि जो है पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप जो कि जो है इसमें क्या होता है कि कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि हैरी लीव्स, सॉलिड स्टेम्स वीट के या नेचुरली प्रोवाइड रेसिस्टेंट जो कि जो है नेचुरली रेसिस्टेंट के लिए प्रतिरोधी होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट और पेस्ट के लिए कुछ बायोकेमिकल कैरेक्टर्स जो कि जो है रेसिस्टेंट का होते हैं इंसेक्ट और पेस्ट के लिए, जैसे कि जिसमें कि हाई एस्पार्टिक एसिड या लो नाइट्रोजन या शुगर कंटेंट मेज में जो है जो कि रेसिस्टेंट करता है मेज स्टेम को अगेंस्ट किसके, मेज बोरर्स के। कुछ वेराइटीज जो कि जो है नॉन रेसिस्टेंट वेराइटीज होती हैं इनको प्रोड्यूस किया जाता है हाईली पेस्ट रेसिस्टेंट हाइब्रिड, जैसे कि पूसा गौरव जो कि वेराइटी है ब्रेसिका की, ये रेसिस्ट है एफिड्स के। अब क्वालिटी को जो है वह कैसे इम्प्रूव किया जाए फूड क्वालिटी को, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि जो है वर्ल्ड के वह सफर करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन विटामिन डिफिशियंसी यानी कि कुपोषण के जो है शिकार होते हैं। इन्हें जो है मतलब कि उनमें नहीं कह सकते हैं कि क्षमता होती है वह फूड रिच क्वांटिटी को जो है वह परचेस कर सकें। तो इस प्रकार के डिफिशियंसी को जो है उसके कारण जो है मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, उनकी जिंदगी कम हो जाती है, लाइफ स्पेन उनका कम हो जाता है। तो इसका एक अल्टरनेटिव जो है प्रॉब्लम का जो एक अल्टरनेटिव जो है वह प्रॉब्लम का जो है ढूंढा गया, जिसमें कि क्या होता है ब्रीड क्रॉप जो कि रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में उनको ग्रो कराया जाता है। यह अप्रोच जो है उसको बायो फर्टिलाइजेशन कहा गया क्रॉप का। ऑब्जेक्टिव्स क्या था बायो फर्टिलाइजेशन का, इसमें ऑयल कंटेंट को क्वालिटी को इंक्रीज करना, विटामिन कंटेंट को इंप्रूव करना, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट को इंक्रीज करना, प्रोटीन एंड क्वालिटी को इंक्रीज करना। जैसे कि एग्जांपल की बात करें मेज हाइब्रिड जो कि जो है डेवलप किया गया था 2000s में, जिसमें कि जो है इसमें 2 गुना लाइसिन और ट्रिप्टोफेन पाया जाता है, जिस जो कि अदर मेज हाइब्रिड के कॉम्बिनेशन में। एल्टा 66 जो कि वीट की वैरायटी है, इसमें हायर प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर ये क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन मतलब माइक्रोब्स जो कि जो है प्रोटीन सोर्स के लिए जो है वह यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिम्स जैसे कि जो है बहुत ही छोटा होता है, जिसमें कि कैपेबल होती है वह, जिसमें कि जो है प्रोटीन बहुत ही हायर रेट में पाया जाता है, जिसे बायोमास प्रोडक्शन कहते हैं, जैसे कि मशरूम कल्चर में। और यह एक्सपेक्ट किया जाता है ये जो है एक सोर्स है फूड का। और स्पाइरुलिना जिसको जो है एक एल्गी है वह वाइडली एक्सेप्ट कर किया गया कि ये सिंगल सेल प्रोटीन है जो कि इको फ्रेंडली भी है और इसको जो है इकोनॉमिकली ग्रो भी किया जा सकता है, जैसे कि सड़े हुए पानी में या पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट या मोलेसिस या एटसेट्रा। टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर एक वह प्रोसेस जिसके कारण जो है कंपिटेंट प्लांट जो कि जो है किसी भी पार्ट के प्लांट से ग्रो किया जा सकते हैं और उस पार्ट को जो है एक्स प्लांट कहा गया। एक्स प्लांट जो कि जो है स्ट्राइल कंडीशन में जो है एक स्पेशल न्यूट्रिएंट में जो है उसे रीजनरेट या कंप्लीट प्लांट जो है वह किया जा सके। न्यूट्रिएंट मीडिया जो कि जो है इसमें कार्बन सोर्स होते हैं, जैसे कि सुक्रोज के रूप में ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन, एमिनो एसिड या फाइटो हार्मोन्स उसमें प्रोड्यूस और उसमें पाए जाते हैं। और इस प्रकार प्रोपगेशन जो है वह लार्ज नंबर ऑफ प्लांट शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है प्रोड्यूस हो जाएंगे, इसको माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। सोमा क्लोन्स क्या होते हैं, ये प्लांट जो है ऑब्टेंड किए जाते हैं टिश्यू कल्चर से, इसको सोमा क्लोन्स कहते हैं। ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट से या एक दूसरे से। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन जो कि जो सोमेटिक पार्ट्स जो कि 2 प्लांट के प्रोटोप्लास्ट जिसमें कि निकाल करके 2 प्लांट्स का आइसोलेट करके उन्हें फ्यूज किया जाता है, इसे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है, जो कि नए प्लांट में जो है कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रकार के प्लांट को सोमेटिक हाइब्रिड कहा जाता है, जैसे कि पोटैटो और टमाटो का जो है प्रोटोप्लास्ट को जो है फ्यूज किया गया तो पोमैटो वैरायटी हुई प्रोड्यूस हुई, जो कि प्लांट जो है कॉमर्शियली वायबल नहीं है। एप्लीकेशन क्या है टिश्यू कल्चर का, टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन ये है कि जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं लाइक एप्पल, बनाना, टमाटो, इनको जो लैबोरेटरी स्केल पर जो है ग्रो किया जा सके इसलिए। और इस मेथड के द्वारा हेल्दी प्लांट या डिजीज फ्री प्लांट को जो है ग्रो किया जा सके, जैसे कि
जैसे कि प्लांट जो कि जो है वायरस उस पर जो है अफेक्ट नहीं कर पाता एपिकल मेरिस्टेम को, तो इस प्रकार के प्लांट को जो है ग्रो करा के एक हेल्दी प्लांट को जो है वह प्रोड्यूस किया जा सके। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।